Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So in this video we are going to talk about all the cricket matches जो आज सुबह से चल रहा है और जो शाम को भी होने वाला है. तो भाई सुबह सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई एंड 5 बजे वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शुरू हो गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद 5:30 बजे जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड शुरू हो गया था. तो भाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं सो लूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूंगी, ऐसे ही नॉर्मली मैच चलता रहेगा. लेकिन फिर क्या हुआ, फिल एलन हो गए पागल एंड फिल एलन ने हैरिस रॉफ की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी. 28 and 23 इन एन ओवर उन्होंने मार दिया हैरिस रॉफ को एंड देन आई जस्ट कुडंट स्लीप. सो आई एम श्योर जो लोग सुबह उठे होंगे उनको भी एक शॉकर लग गया होगा. मैं देख रही थी ट्विटर में काफी सारे इंडियंस पाकिस्तानीज उठे हुए थे एंड काफी ज्यादा बैंटर चल रहा था. तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग मैच था, नॉट फॉर पाकिस्तान बट ऑब्वियसली फॉर फिन एलन and the way he performed, मतलब एकदम मजा आ गया. So he made 137 in 62 balls. He is the player of the match. But यार जिस तरीके से वो उन्होंने मारे सिक्सेस, क्लीन सिक्सेस जो मारे, 16 सिक्सेस ही हिट, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल हो गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस का इन T20 आइज. तो भाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हिटिंग थी. ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान पे किसी ने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक वाइप कर दिया. तो फिल एलन वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्ट्राइक एंड एकदम क्रेजी ब्रूटल हिटिंग थी. 3-0 हो गया. जो पाकिस्तान हार गई है, व्हाइट वॉश आप कह सकते हैं, बट 5 मैच सीरीज है, अभी भी उनके पास 2 चांस है, तो व्हाइट वॉश तो नहीं कह सकते, पर सीरीज जो है 1 साइडेड अभी तक चल रही है. 3-0 जो है सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर ली है एंड इट हैज बीन अ टेरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान. तो जो भी हमारे पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं कल काफी जो है उम्मीद लेके बैठे थे कि कुछ अच्छा होगा, कुछ सही होगा, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 चेंजेस थे पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड में कर दिए थे. बट अंडा गोल, nothing happened. Same old story. Captain winning the toss, opting to bowl, बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी, ये सब के समझ के बाहर है. Why is he opting to choose again and again? 3 times consecutive failure आ गया शाहिन शाह अफरीदी में. He has won the toss and he has opted to bowl and he has failed थ्राइस. सेम स्टोरी जो है पाकिस्तान की वो हुई है. ओपनर्स जो है वो कम में चले गए हैं. मिडिल ऑर्डर में जो है बाबर आजम एंड फकर जमन ने कंट्रीब्यूशन की है एंड देन लोअर ऑर्डर फिर से फेल हो गया. थोड़ा बहुत रन्स जो है नीचे के टेल एंडर्स बना दिए. तो तीनों मैचेस में अभी तक जो हुए हैं तीनों की सेम स्टोरी रही है. बाबर ने 50 बनाया लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाए एंड बाकी तरफ से ओपनर्स की तरफ से, लोअर ऑर्डर की तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी. थोड़ा बहुत फकर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो सेम ओल्ड स्टोरी, सेम पैथेटिक कैप्टनसी. हालात बदल गए, मैनेजमेंट बदल गई, कैप्टन बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली है एंड दैट इज डिफीट फॉर पाकिस्तान. सो भाई पाकिस्तान नीड्स टू डू समथिंग, वेदर द कैप्टन और द बॉलर्स. जिस तरीके से हैरिस रॉफ, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज ये सब पिटे हैं, उस तरीके से तो लग भी नहीं रहा कि अगले 2 मैचेस में कुछ भी ये कर पाएंगे, कुछ भी इनका हो पाएगा. इनके फैंस को कहीं से खुशी मिल पाएगी. 2 महीने से ऊपर हो गए ये एक मैच जीते हुए एंड दे आर रियली डिसअपॉइंटिंग देयर क्रिकेट फैंस एंड द क्रिकेट लवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो बॉलर्स की तरफ से पैथेटिक परफॉर्मेंस, कैप्टन की तरफ से पैथेटिक परफॉर्मेंस. ओनली आप कंट्रीब्यूशन जो है आप मान सकते हैं कि एक बाबर आजम कर रहे हैं, फकर जमन कर रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ अंडा गोल. देयर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनीबडी. तो अगर मैं फटाफट आपको मेन स्कोर कार्ड का हाईलाइट बता दूं तो भाई ऑब्वियसली न्यूजीलैंड 45 रन से जीत गया है. दैट वी ऑल नो. बिग डिफीट है ये पाकिस्तान के हाथ से, बिकॉज T20I मैच में 45 रन कुछ मायने रखते हैं. सो न्यूजीलैंड ने स्टार्ट की अपनी इनिंग्स, दे वर पुट इनटू बैट. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि क्यों पाकिस्तान ने जो है बॉलिंग ली. फिल एलन ने 137 रन बनाए हैं 62 बॉल्स में, 16 सिक्सेस एंड 5 फोर्स. मींस अनबिलीवेबल हिटिंग हुई है 220.97 के स्ट्राइक रेट से. सो ही वाज एब्सोल्युटली ब्रूटल. देन कॉनवे जो थे वो जल्दी चले गए थे 7 रन में, साइफर्ड 31 एंड देन नीचे जो है ग्लेन फिलिप्स ने 19 रन बनाए. तो हालांकि बाकी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आई बैटर से, बट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज एक तरफ से फिल एलन इतना ठोका ठुकाम काम कर रहे
रहे थे दैट कुछ और किसी और की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। वन साइडेड उन्होंने अपनी कंट्री को मैच जिता दिया, सीरीज जिता दिया एंड किसी और की कंट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो भाई फिन एलन की बल्ले बल्ले हो गई। तो 224 फॉर 7 ये लोग पहुंचे एट द एंड ऑफ इट। एंड का एक आध ओवर जो है शाहिन अफरीदी ने खींच लिया था अपनी तरफ, लेकिन हैरिस रॉफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एज यूजुअल पहला ओवर में उन्होंने 2 रन दिए थे, 1 विकेट निकाला था, लेकिन द सेकेंड ओवर ही गॉट हिट फॉर 28 रन एंड देन द थर्ड ओवर ही गॉट इट फॉर 23 रन। तो उनके अगर मैं आपको शानदार, कमाल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर इस टाइप के बॉलिंग फिगर्स में आपको बताऊं तो हैरिस रॉफ 4 ओवर्स 60 रन, 2 विकेट्स एंड 4 वाइड्स। तो वाइड्स तो उनके तब आ रही थी जब वो सिक्सेस के लिए पिट रहे थे, तो एकदम कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया था, एकदम हवाइयां उड़ गई थी। इनफैक्ट शाहिन अफरीदी भी उनको समझाने नहीं आ रहे थे तब। इट वाज बाबर आजम हु वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू हिम एंड ट्राइंग टू काम हिम डाउन, ट्राइंग टू लेट हिम रीगेन हिज फोकस। लेकिन हैरिस रॉफ के जो थे वो लिटरली फील्ड में तोते उड़ गए थे। फिन एलन ने उनका भरता बना के रख दिया था। सो जो भी आप यहाँ मुहावरा यूज करना चाहे वो इट इज लेस इन कंपैरिजन टू व्हाट हैरिस रॉफ की जो हालत हो गई थी। सो एनीवे शाहिन अफरीदी ने 4 ओवर्स में 43 रन दिए, 10 की एवरेज थी, आई मीन इकोनॉमी थी। एंड देन जमन खान बोल्ड वेल, 4 ओवर्स फॉर 37। मोहम्मद नवाज भी बहुत पिट गए, 4 ओवर्स 44। एंड देन वसीम जूनियर वाज डिसेंट, ही बोल्ड 4 ओवर्स फॉर 35 रन एंड 2 विकेट्स। तो भाई सिलेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, डिलीवरी प्रॉब्लम्स है, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स है, हैरिस रॉफ की प्रॉब्लम्स है। ही शुड नॉट हैव बीन प्लेइंग, अब्बास अफरीदी शुड हैव बीन प्लेइंग दिस मैच एंड दिस सीरीज। हैरिस रॉफ जो है ना वो अपनी कंट्री के लिए स्टैंड अप करते हैं, ना वो मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं। आई डोंट नो इतनी ज्यादा उनकी हाइप क्यों है। जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं टेस्ट मैच को वो कम प्रेफरेंस देके T20 में प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहिन अफरीदी एंड हैरिस रॉफ। एंड T20 में तो देखिए क्या इनके हाल है। तो मुझे नहीं लगता ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। दे आर ओनली ब्लडी इंटरेस्टेड टू प्ले लीग क्रिकेट जहां इनके पैसे बनते हैं। इसके अलावा ये किसी चीज में और इंटरेस्टेड नहीं है। तो भाई अगर पाकिस्तान के रिप्लाई की बात करी जाए, एकदम डिजमल रिप्लाई है इनका। साइम अयूब 10, रिजवान 24 and 20। और ये कर क्या रहे थे, हैंड से ये शॉर्ट रन ले लिए थे, मतलब बैट कहीं और, हाथ से ये रनिंग कर रहे हैं, हाथ से ये क्रॉस करने की बाउंड्री ले रहे हैं और हाथ इनका क्रॉस द लाइन नहीं गया और शॉर्ट रन हो गया। तो ये भी अपने ड्रामा, अपना स्टोरी मोहम्मद रिजवान की भी समझ नहीं आती क्या करते रहते हैं। Azam played well. He made 58 runs in 37 balls, 8 fours and 1 6. But एक बंदा 224 नहीं चेस कर सकता। As usual बाबर की 50 आई, जो हर मैच में आई है अभी तक, बट पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया। सो दिस इज द स्टोरी वी हैव हर्ड बिफोर। इसके बाद जो है फकर जमन है, उन्होंने 19 रन बनाए 10 बॉल्स में। आजम खान अगेन अ फेलियर, 10 रन इन 7 बॉल्स, 1 6 उन्होंने जरूर मारा। इफ्तिकार अगेन फेलियर, 1 रन। मोहम्मद नवाज कंट्रीब्यूटेड विद 28 रन। शाहिन अफरीदी कंट्रीब्यूटेड विद 16, बट वसीम जूनियर वेंट आउट फॉर 1। तो भाई बिल्कुल भी, इनफैक्ट इनकी जो बैटिंग थी बिल्कुल नीचे तक थी। हैरिस रॉफ और जमन खान का बैटिंग नहीं आया, लेकिन जो लोअर ऑर्डर के बैटर थे वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, ओपनर्स कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। इट वॉज लेफ्ट ऑन बाबर एंड फकर टू complete the story, but Babar we all know is not a match winner. He's an anchor, he's एक प्लेयर है जो एंड तक खेल सकते हैं बट वो मैच कभी नहीं जिता सकते। So that is what has happened with Pakistan। 3-0 हो गया है, सीरीज हाथ से निकल गई है। नेक्स्ट मैच जो है वो फ्राइडे को है और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट मैच में भी उनका कमबैक होगा। अरे भाई आपको पहले टेक्निक निकालनी पड़ेगी कि आप फिल एलन को आउट कैसे करेंगे, तब ही आप जो है कुछ जीतने का या कुछ सोच सकते हैं। एंड बैटिंग करिए, बॉलिंग मत करिए अगर आप दोबारा से टॉस जीत जाते हैं तो। सो सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान एंड ऑल आर पाकिस्तानी व्यूअर्स जो वहां से आते हैं। एंड सीरीज अब निकल गई है, अब सिर्फ बच गया है जो 2 मैच है, प्राइड सेविंग, फेस सेविंग, एंड उसके अलावा कुछ नहीं बच गया।
इसके अलावा एक और मैच था वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड एज यूजुअल वहां वेस्ट इंडीज का बुरा हाल होना था, हमने एक्सपेक्ट किया था। सो वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। उसमें वेस्ट इंडीज 188 जो थे वो ऑल आउट हो गए, ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आई। 50 आई फ्रॉम मैकेंजी, एंड नीचे जो थे शमार जोसेफ उन्होंने 36 रन बनाए एंड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड विद द बॉल। शमार जोसेफ ने अपने फर्स्ट बॉल ऑफ द हिज डेब्यू बॉल उन्होंने विकेट ले ली, एंड ही टुक द 2 विकेट्स जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के गिरे हैं। सो 188 पे ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज, एंड इन रिप्लाई ऑस्ट्रेलिया आर 59 फॉर 2 विकेट्स। स्टीवन स्मिथ जो है ओपनर आए थे वो आउट हो गए, मुझे उतनी उम्मीद भी नहीं थी कि वो चलेंगे। 12 रन बना के आउट हो गए। लाबुशेन जो है 10 रन बना के आउट हो गए। राइट नाउ जो है ख्वाजा खेल रहे हैं, कैमरन ग्रीन खेल रहे हैं, एंड 59 फॉर 2 पे स्टम्प्स हो गया। तो मुझे लग रहा है 3 डेज शायद चलेगा ये मैच। कल जो है 129 की जो अभी ट्रेल कर रही है ऑस्ट्रेलिया, वो पहले सेशन पे पूरा ट्रेल खत्म होगा। थोड़ी ये लीड बनाएंगे, मे बी 200 रन की लीड बनाएंगे, एंड देन परहैप्स ऑन द थर्ड डे वेस्ट इंडीज बोल आउट हो सकती है। तो मुझे लग रहा है 3 डेज का ये मैच होने वाला है, विच ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन कंफर्टेबली। तो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, एंड पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। वेस्ट इंडीज थोड़ी ट्रबल पे है, बट यंग टीम में है। लेट्स होप दे ट्राई टू डू बेटर। वेल डन शमार जोसेफ, यू गॉट अ गुड डेब्यू। सो इसके अलावा आज शाम को एक मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। थर्ड मैच ऑफ द सीरीज है, इंडिया सीरीज जीत चुकी है, एंड इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दिस मैच। एंड बस हमारे को सारी इंडिया की एक ही तरफ नजरें रहेंगी, एंड दैट इज रोहित शर्मा। तो आज जो है रोहित शर्मा का हीरो कैम है वो प्ले में आएगा, बिकॉज वी वांट रोहित शर्मा टू मूव अहेड फ्रॉम द डक पोजीशन। तो वो जो इनके 0-0-0 इंडिया में आ रहे हैं, चेजिंग में भी 0-0-4-0-0 आ रहे हैं, उनको ये स्ट्रीक ब्रेक करनी पड़ेगी अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देने के लिए, एंड सारे जो फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स, रोहित शर्मा के फैंस हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको ही हैज टू ब्रेक ऑफ this streak of zeros. So for Rohit Sharma, praying for Rohit Sharma in this match against Afghanistan today, we shall hope and we'll pray and we'll keep our fingers crossed that Rohit Sharma जो है आज रन स्कोर करे, इंडिया मैच जीते, 3-0 जीत जाए, then they'll take a couple of days का break, and after that on 20th they'll land up in Hyderabad for preparation of the test match between India and England. तो भाई लास्ट T20I मैच है, उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। So we want Rohit Sharma to score. We want Virat Kohli to score because Virat Kohli का होम ग्राउंड है, RCB का होम ग्राउंड है। ऋषभ पंत कल वहां मस्ती करते हुए दिखे थे, वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं, एंड बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप वो जल्दी जल्दी हमें क्रिकेट फील्ड पे दिखे ऋषभ पंत, एंड ही इज बैक इन द प्लेइंग 11। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की भी रोज जिमिंग वीडियोज एंड वर्कआउट वीडियोज एंड AM to PM जिम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसी वीडियोस आ रही है। तो भाई हार्दिक पांड्या, हमें पता है आप थोड़ा इनसिक्योर हो गए हैं, बिकॉज शिवम दुबे जो है वो लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं। सो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज क्रीपिंग इन, अपनी जगह के लिए लड़ेंगे। अगर थोड़ी सी जगह के लिए इनसिक्योरिटी होगी तो ही अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अदरवाइज जो बंदा अपनी प्लेस को ग्रांटेड लेता है फिर वो कभी भी इतनी मेहनत नहीं करता। एंड व्यूअर्स, कुछ कमेंट्स तो मैंने ये भी पढ़े थे, व्यूअर्स ये कह रहे थे कि भाई तू इतनी मेहनत इंटरनेशनल के लिए कर ले, तो इतनी मेहनत IPL के लिए क्यों कर रहा है? तो ये भी बात पे थोड़ा दम है, इंटरनेशनल में फोकस करिए। IPL यार एंटरटेनमेंट होता है, आई नो आपके पैसे छपते हैं उसमें, लेकिन फिर भी इट इज प्योर एंटरटेनमेंट। सो यू हैव टू, अनलेस यू परफॉर्म इन द इंटरनेशनल मैचेस, यू डोंट गेट इंजर्ड देयर, फिर इन वीडियोस का, वर्कआउट वीडियोस का, वरना कोई भी फायदा नहीं है। सो होपिंग फॉर इंडिया विक्ट्री इन द इवनिंग। बैड लक, बैड प्ले Pakistan, very badly done Shaheen Shah Afridi, we are very very disappointed, and well done Australia, आपने वेस्ट इंडीज के बच्चों को थोड़ा सा परेशान हैरान कर दिया है।
सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सो जो लाइव सेशन होगा हमारा यूजुअल टाइम 10:15 बजे होगा, वहां हम तीनों मैचेस की डिस्कशन करेंगे। उसी टाइम इंडिया का भी मैच खत्म होगा तो उसके बारे में डिटेल्ड करेंगे एंड पाकिस्तान की जो हालत हुई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है रिगार्डिंग एनी ऑफ द मैचेस स्पेशली द पाकिस्तान मैच तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।